नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। महेश जी अपना इंट्रोडक्शन दें आप। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार तलवरे है। मैं मूलतः बालाघाट जिले का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक विभिन्न स्कूलों में हुई है, जिसमें 10वीं 12वीं मैंने इसके पश्चात खरगोन से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई किया है। इसके पश्चात मैंने हिंदी साहित्य में नेट की परीक्षा एमए स्वाध्याय रूप में किया है और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी मैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में सेवा दे रहा हूँ सर। और अभी लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू 2 क्वेश्चन से रह गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इस बार मैं उपस्थित हुआ हूँ सर पूरी तैयारी के साथ में। इस बीच मैंने पीएससी की तैयारी की थी और मैंने 3 बार सामान्य प्रशासन का इंटरव्यू भी दिया है सर एमपीपीएससी में। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना भी है। अच्छा, अच्छा। आपने बीई करने के बाद फिर ये आप हिंदी साहित्य में कैसे आ गए? सर इस बीच मैंने पीएससी की तैयारी की थी सर, तो पहले सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैंने हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट रखा था इतिहास के साथ में। तो इस कारण से हिंदी में मेरी रुचि भी थी, इस वजह से मैंने उस सब्जेक्ट को लिया था। और फिर 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला सर मुझे, लेकिन इसी बीच मैंने एक कैरियर के विकल्प के रूप में इसे अपनाया था। अच्छा, अच्छा। तो अ, आपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से किया हुआ है ना एमए? जी सर। जी सर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में कुछ बताइए। सर स्वाधीनता आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी एक पहचान है सर। और बाद में उनके बेटे विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे, और छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल जी भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। अच्छा, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं छात्रों को जो मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है उसे एक उचित माध्यम से मैं उन तक संप्रेषित कर सकता हूँ। और इसके अलावा यह एक काफी सम्मानजनक पद है सर, जो समस्त तरीके की इच्छाओं को पूर्ण भी करता है, वैचारिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी। तो मुझे लगता है कि यह पद काफी गौरवान्वित भी है, इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं अभी? सर अभी 55 जिले हैं वर्तमान लास्ट में। लास्ट कौन से 2 जिले बने थे? सर पांढुर्ना या मैहर, दो में से एक है सर, थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है। पांडुरना किससे बना था? छिंदवाड़ा से सर। जी। छिंदवाड़ा से सर। और मैयर? मैहर सतना जिले से। अच्छा, अच्छा। आप बालाघाट जिले से हैं? जी सर। आपका गृह जिला बालाघाट है। जी सर। और वर्तमान में आप निकी छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़। जी सर कबीरधाम जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है। अच्छा, अच्छा। बालाघाट जिले में कौन सा नेशनल पार्क है, कोई है क्या? जी सर बालाघाट मंडला की सीमा पर कान्हा, जो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। हम्म। अच्छा, बालाघाट के किस फसल को यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है? जी सर, ये धान की फसल है सर, चिन्नौर किस्म की बासमती। और उनके बारे में भी फेमस है सर कि वो जवाहरलाल नेहरू जी का काफी था। और
यहाँ से जाता भी था उनके लिए, इस तरह की कुछ मान्यताएं मिलती है सुनने में। मध्य प्रदेश के 5 साहित्यकारों के नाम बताएं। मध्य प्रदेश के जो प्राचीन संस्कृत में है सर, उसमें कालिदास जी हैं, भवभूति हैं। इसके अलावा मध्यकालीन में केशव दास हैं, बिहारी जी हैं। इसके अलावा आधुनिक काल में माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं सर। कालिदास जी के बारे में बताइए। कालिदास जी, सर कालिदास जी के बारे में ना, हाँ जी, कालिदास जी के बारे में। सर कालिदास जी जो है ये संस्कृत साहित्यकार हैं, और इन्होंने संस्कृत साहित्य में काफी उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। इनके 3 नाटक जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें मालविका अग्निमित्रम और विक्रम, और एक ये इनकी सर जो ये नाटक के अलावा उन्होंने अभी थोड़ा सा तीसरा या जी इनकी जी जो सर। रचना है मालविकाग्निमित्रम, तो ये जी सर, मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? नायक जो है वो अग्निमित्र हैं सर, जो हम्म। शुंग वंश के राजा थे। किसके राजा थे? मध्य प्रदेश के ही शुंग वंश के राजा थे। अच्छा, शुंग सुंगवंश। वंश के राजा थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? जी सर, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को, क्योंकि हम्म। उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठता काफी अत्यधिक है, जिस कारण से अर्थ के ग्रहण में काफी कठिनाई होती है। इसके अलावा मुहावरे और अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है, जिससे काव्य काफी दुरूह हो जाता है समझने में। मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है सर। अच्छा, ये किसको द्वारा दिया जाता है, ये तो बता सकते हो? साहित्य पुरस्कार सर विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है मध्य प्रदेश साहित्य नहीं, अकादमी द्वारा, जैसे किस अ, संस्था के द्वारा दिया जाता है? किस संस्थान द्वारा। ये साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है सर, जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, आपसे क्वेश्चन पूछिए। जी धन्यवाद सर। नमस्ते सर। जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। महेंद्र। हाँ, तो महेंद्र जी, आपकी हॉबी है क्रिकेट। तो जी सर। अभी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया से किसे दिया गया है? सर न्यूज़ कवर नहीं कर पाया सर मैं। जी, सुन नहीं पाया। सॉरी सर, नहीं नहीं पता सर मुझे। अच्छा, नहीं पता है आपको। ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी जी देखते सर। हैं आप? रणजी ट्रॉफी देख। सर देखना अभी थोड़ा सा कम हो। अच्छा, ठीक है। तो नहीं सर, पूरा नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ में आ पाता है सर। जी जी जी, तो रणजी ट्रॉफी का नाम किन के ऊपर रखा गया है? सर, ये नवागढ़ के जो अ, अ, रियासत के जो प्रमुख थे, रणजीत सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। अच्छा, तो ये इसमें कितने कितने दिनों का खेल होता है? रणजी ट्रॉफी का सर एक ये मैच। 5 दिनों का होता है। 5 दिनों का होता है? हमें तो 4 दिन का पता था। अ, सर अभी ठीक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्रिकेट में पहला क्रिकेटर जी कौन था सर। जिसे अर्जुन अवार्ड दिया गया था? जी सर। मेरी आवाज आई आपको? सॉरी सर। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ जी सर, आ रही है आवाज। नहीं, अभी अच्छा, नहीं पता सर मुझे। गैस कर सकते हैं आप?
जी सर, सचिन तेंदुलकर जी को मिला होगा। नहीं नहीं नहीं, सचिन तेंदुलकर तो उस समय पैदा नहीं हुए थे। चलो, आपने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो इससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। जी सर। रेक्टिफायर क्या करता है? जी सर। हाँ। जी सर। सर, रेक्टिफायर जिसे डिस्टकारी भी कहा जाता है, या जो सिग्नल आते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उसे वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है सर। अच्छा, तो हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस रहेगा? सर, इसमें जो सर्किट है उसमें जो रेक्टिफायर होते हैं वहां पर दो रेक्टिफायर का यूज करना पड़ जाएगा, और जो पॉजिटिव साइड का अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए एक अलग रेक्टिफायर रहेगा, और जो नेगेटिव साइड का रेक्टिफायर है सर उसके लिए एक अलग रेक्टिफायर यूज होगा, तो सर वो फुल वेव में कन्वर्ट करेगा उसे। नहीं, तो उसमें रेक्टिफायर होगा या फिर फिल्टर्स लगाएंगे हम लोग? ये मिस करा दो। सर, फिल्टर का यूज भी किया जा सकता है सर, क्योंकि फिल्टर भी जो है वो एक जो निश्चित फ्रीक्वेंसी है उसी को पास करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसरो के बारे में तो आप पढ़ते ही होंगे, जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें जी आप फॉलो सर। करते हैं। अच्छा, तो अभी एक स्पेडेक्स मिशन बहुत न्यूज में चला है। जी सर। अच्छा, तो बताइए ये क्यों चंद्रयान 3 से भी ज्यादा जी सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन माना गया है? जी सर, ये स्पेडेक्स मिशन जो है सर वो अब जो हमारा आगे का मिशन रहे जिसमें डॉकिंग एंड अनडॉकिंग की जो प्रोसेस होती है, जो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिस तरीके से तो रिफ्यूल करने से संबंधित और सैटेलाइट को कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए सर ये स्पेडेक्स मिशन काफी महत्वपूर्ण है। और नहीं, तो मुझे जो एक चीज हमारे बताओ। जो स्पेस ठीक स्टेशन है, बनाने की जो योजना है। जी सर। ठीक है, ठीक है, हाँ बताएं बताएं, हाँ, स्पेडेक्स का स्पेस स्टेशन से क्या संबंध है? सर, ये जो स्पेडेक्स है इसमें जो हमने कहा कि जो सैटेलाइट है उसे आपस में जोड़ने से संबंधित कार्यक्रम भी किया जा सकता है। तो स्पेस स्टेशन में एक से अधिक सैटेलाइट की जहाँ जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर सर ये मिशन जो है वो एक हमारे एक्सपीरियंस को और इन्हांस करेगा। अच्छा, तो इसमें अभी एक सब्जी उगाई गई है, बता पाएंगे आप? सॉरी सर। अभी इसमें एक सर, एक सब्जी थोड़ी उगाई सी गई है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई सर अच्छा, सुनने में। अच्छा, अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पर एक चीज उगाई गई थी, तो आप उसका नाम बता पाएंगे? स्पेडएक्स में एक क्या उगाया गया था वहां पर? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, चलो ठीक है। नहीं आप सर, अभी जी, नहीं आप पता। बालाघाट से आते हैं, बालाघाट में वारा सिवनी साड़ी काफी फेमस है, तो अभी ये क्यों न्यूज में रही थी अभी? जी सर। बताएं। सर, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो जीआई टैग देने के कारण ये चर्चा में रहा है सर। अच्छा, तो वारा सिवनी साड़ी का आपके हिंदी साहित्य से क्या संबंध है? इसको हिंदी साहित्य से भी जोड़ा गया है। सॉरी सर। अच्छा, तो अच्छा, आप हिंदी साहित्य नहीं में, मिला सर। आपने बताया कि आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो हिंदी साहित्य में पहला किसे बुकर प्राइज मिला है हिंदी साहित्य में? फर्स्ट बुकर प्राइज पाने वाला शख्स कौन बना है? जी सर, अभी हिंदी में जो बुकर प्राइज दिया गया था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, शरद जोशी जी के बारे में पढ़ते हैं आप? जी सर। अच्छा, तो शरद जोशी जी की, इनका एक व्यंग पढ़ा है मैंने, जीप पर सवारी लिया। अच्छा, और कोई नहीं पढ़ी आपने? शरद जोशी नहीं सर, ज्यादातर हरिशंकर परसाई जी सिलेबस में है सर, तो उनको मैंने पढ़ा है। अच्छा, मुझे एक चीज वो बताओ, भी शरद व्यंग के जोशी, माध्यम से जी जी जी, लिखते हैं इसमें। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जी की दोनों की स्टोरीज में एक एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस देखा गया है। दोनों व्यंग्यकार थे, उनमें एक डिफरेंस देखा गया है, शरद जोशी और उनमें, तो क्या था वो डिफरेंस?
दोनों की रचनाओं में। हाँ, बताओ। जी सर। बताएं। नहीं सर, सॉरी। अच्छा, चलो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, छंदबद्ध रचना पढ़ी है आपने? छंदबद्ध। जी सर। अच्छा, तो ये जी किस सर। काल की है, ये किस काल में होती थी ये? सर छंदबद्ध रचनाएं जो है वो कह सकते हैं कि रीति काल तक उसकी काफी प्रमुखता रही है, क्योंकि दोहा भी एक छंद है, चौपाई भी छंद है। तो दोहा चौपाई लिखने की जो शैली है वो भक्ति काल में वैसे बहुत तीव्रता से कह सकते हैं इसका प्रसार हुआ है। और अच्छा, तो सर इसमें रीति काल में फिर दोहे में बिहारी जी। अच्छा, तो इसमें कौन से रस की प्रधानता थी? किस रस की प्रधानता थी छंदबद्ध रचनाओं में? सर वो काल विशेष के हिसाब से अंतर आ जाता है। जैसे हाँ। दोहा अगर बिहारी जी लिख रहे हैं तो श्रृंगार रस की विशेषता है, और वही दोहा अगर कबीरदास जी लिख रहे हैं तो वहां पर भक्ति रस की प्रधानता देखने को मिलती है सर। ओके, गुड। महेंद्र जी, जी सर। हिंदी भाषा का इतिहास संक्षेप में बताएं। धन्यवाद, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। जी सर। हिंदी भाषा का जो इतिहास है सर उसे रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। वह लगभग 1000 साल का इतिहास है, जिसे हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तथा आधुनिक काल चार चरणों में देखते हैं। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा के साहित्य की कोई 3 विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा ना सर? जी जी। जी सर। महादेवी वर्मा के साहित्य की विशेषता ये कि तो छायावादी कवि हैं। उन पर बौद्ध धर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा वे जो गीतात्मकता शैली है उसका वो ज्यादा प्रयोग करती हैं। अच्छा, आपने अलंकार पढ़े होंगे। जी सर। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार? हाँ, उदाहरण बताइए। थोड़ा सा आवाज। हाँ, जी सर। उत्प्रेक्षा। नील परिधान बीच। जी सर, कामायनी की एक पंक्ति है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो ये ज्यों जो शब्द है सर वह एक तरीके से उत्प्रेक्षा और संभावना को व्यक्त करता है। जी। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव सर वे भाव होते हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं, और जब वो उनकी तीव्रता कम हो जाती है तो वे लुप्त हो जाते हैं। तो संचारी भाव में जैसे जो हमारे इनकी संख्या 33 मानी गई है। चलिए, कालिदास के बारे में कहा जाता है कि उनका एक नाटक था कुमार संभवम। तो उसके कारण शिव जी ने उनको श्राप दिया था। उसके जी बाद सर। उन्होंने अन्य नाटक लिखा था, वो कौन सा था? नाटक में कुमार सब नहीं सर, सॉरी। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई रचना की थी। और मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा सर, वो तीनों रचना थोड़ा सा मैं माइंड में एक बार 2 मिनट का एक सेकेंड का टाइम लूंगा। अ, सर अभिज्ञान शाकुंतलम। नहीं, रघुवंशम सही है उत्तर इसका। हाँ, चलिए राष्ट्रवादी जी कवियों सर, के ओके, नाम थैंक यू बताइए सर। आप। 3 नाम बताइए कोई राष्ट्रवादी कवियों के। जी सर। जी सर, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसका दिनकर जी हैं, और बालकृष्ण शर्मा नवीन है, श्री कृष्ण सरल हैं। ये सभी सर राष्ट्रवादी कवि आपको कहे कौन जाते सा? हैं। सर मुझे दिनकर जी की रचनाएं अच्छी लगती हैं। अच्छा, दिनकर जी की एक लाइन है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। जी सर। ये कहाँ से ली गई है? सर ये जी सर, ये
जो कृष्ण भगवान जो है वो संदेश लेकर जाते हैं कुरुक्षेत्र सॉरी सर वो रश्मि रथी में, हाँ। तो वहां पर फिर ये प्रसंग आता है सर। अच्छा, इससे पहले की कुछ लाइन सुना पाएंगे मुझे? ये तो नीचे की है, ऊपर की कुछ 4 लाइन सुनाए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुधर्म सिखाने को, दुर्योधन पर सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है। सर इस तरह से कुछ लाइन्स आती हैं सर इसमें। चलिए ठीक है। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई के बारे में सर ने आपसे पूछा था, तो इनके आपको कौन पसंद है इसमें से बेसिकली? सर मैंने हरिशंकर परसाई जी को पढ़ा है सर, तो मुझे वही अभी समझ में आ रहे हैं। अच्छा, वही पसंद है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप बालाघाट में एक फेमस मंदिर है, कालीपाट माता मंदिर। जी सर, मैं अभी वहां गया नहीं हूँ सर, लेकिन मैंने सुना है, वहां मेरी सिस्टर रहती हैं तो बताई थी यहाँ पे कालीपाट मंदिर पड़ता है, लेकिन वही ज्यादा देर वहां रुकना नहीं हो पाया सर मेरा, इसलिए। क्या और मेरे सर विशेषता है? मेरा घर बालाघाट से थोड़ा सा दूर में है, तो जाना कम हो पाता है सर। अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी है क्रिकेट? क्रिकेट देखते हैं आप तो? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन किन कंट्रीज के बीच में होती है? सर ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में संपन्न हुई है सर। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है सीरीज का? सर बुमराह जो है बॉलर, उन्हें अच्छा, देखा गया है। बुमराह। हाँ, तो इसमें एक डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था, वो कहाँ कौन से वेन्यू पे हुआ था? 5 टेस्ट हुए सर, लेकिन मैंने इसको लाइव नहीं देखा, बस मैं सिर्फ वो जो रिकॉर्ड होते थे सर उसको फॉलो कर पाया इस बीच में। पिंक बॉल और लाल बॉल में क्या बेसिक डिफरेंस है? फिजिकल डिफरेंस बताइएगा, फिजिकल डिफरेंस। सर एक तो कलर का है, इसके अलावा जो पिंक बॉल है सर, वो मैं अंदाजा लगाना चाहूंगा सर कि वो डे नाइट में पिंक बॉल का यूज हुआ था, बाकी टाइम रेड बॉल का यूज हुआ है। आपको पता है कि पिंक बॉल पे जो सीम रहती है वो काले रंग की रहती है और रेड बॉल पे सफेद रंग की रहती है। रेड बॉल का तो देखा है सर मैंने कुछ फोटोज में, बाकी पिंक बॉल का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। हाँ, पिंक बॉल पे काले रंग की रहती है, ध्यान से देखिएगा आप। बॉक्सिंग डे टेस्ट कहाँ पर जी सर। हुआ? जी सर, ये जो थर्ड टेस्ट था उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते कहा गया है। ये ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन या पर्थ का किसी का था सर, तो मैं भूल रहा हूँ। मेलबर्न सही उत्तर है इसका। मेलबर्न में ही होता है। मेलबर्न में होता है ज्यादातर। और जी सर। लास्ट चौथा टेस्ट था ये। जी जी। जी सर, थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता जी है। जी जी। ओके सर। महेंद्र जी, तो आपके लिए अपने जी जी। फीडबैक आपने जी सर। आप इससे पहले दे चुके हैं इंटरव्यू? आपका ये कौन सा इंटरव्यू था? हाँ सर, मैंने दिया है। अच्छा, हाँ, तो आपको पता होगा हम लोग ये फीडबैक। ये मेरा तीसरा है सर यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो ये फीडबैक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं कहीं सुधार की जरूरत जी है, सर। यहाँ पर अच्छा हमें अच्छा लगा वो हमने लिख दिया है, और जी उसकी सर। PDF हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, जो क्वेश्चन जी आपको सर। नहीं जी नहीं आए हैं उनका जी आप सर, जवाब थैंक यू। दीजिएगा, है ना? ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी सर। ओके सर।